व्यूअर्स नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अब तक हमने डिटेल्स में बात की है करंट अफेयर चैनल स्टडीज़ के अपलोड। हमने डिफरेंट टाइप के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जैसे कल हमने डिफरेंट एक वीडियो लेके आए थे। बांग्लादेश का जो एक पॉइंट था, बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बन चुका है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरी तरह से इंडिया जो है चाइना के उसमें जंगल में फंसता नजर आ रहा है। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होंगी, क्या फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, क्या इंडिया अपने आप को वहाँ से निकाल पाएगा, क्या पड़ोसी से रिश्ते बना पाएगा, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है हम सबके लिए। और इस पर एक तरह से वीडियो मैं अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। और आज हम एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं आपको। दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री का बहुत बढ़िया एक अच्छा वीडियो है जो लोअर एग्जाम से लेकर अपर एग्जाम तक वो आपके काम आएगा गाइस। मेनली पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा, लेकिन मेनली पॉइंट पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, जो डिस्कशन होगा वो मुख्य पॉइंट पर रहेगा। छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक के पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को एक तरह से वेल एक्सप्लेन के साथ लेते हुए हम जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। जो डायनेस्टी आती है उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डायनेस्टी, वो रहती है हमारी एक स्लेव डायनेस्टी रहती है। ठीक है, हम डिस्कस यहाँ करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत गाइस बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से चैप्टर है ये दिल्ली सल्तनत जो है। और कई सारे सुल्तान आते हैं जो दिल्ली पर राज करते हैं। दिल्ली से ही वो पूरी भारत पर, पूरे इंडिया पर वो हुकूमत करते हैं। यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट या शाही आदेश, शाही राजपत्रित अधिकार, मतलब यहाँ से अपना रेगुलेट करते थे पूरे भारत देश में गाइस। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारा दिल्ली सल्तनत है। यहाँ पर कई सारी वंश आते हैं, वो हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी गाइस। मैं सारे पॉइंट बताता जाऊँगा कंटिन्यूसली, बस आप इसको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है, ध्यान देना है कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे, देन फिर आगे कौन सी डायनेस्टी आती है, फिर और कोई डायनेस्टी आती है। इस पर हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करते चले जाएंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी, फिर सेकंड आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी गाइस। तुगलक डायनेस्टी। थर्ड है आपकी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। फोर्थ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी रही। एंड फिफ्थ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी गाइस। ये सारी डायनेस्टी पढ़ने से हमारा क्लियर हो जाता है पूरा दिल्ली सल्तनत दिल्ली के सुल्तान के अधीन थी। क्या क्या वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुए, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, कैसे कैसे आर्किटेक्चर थी, कैसा रूल्स था, मिलिट्री शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इस पर दिल्ली सल्तनत में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, ओवरऑल स्लेव डायनेस्टी में हम डिस्कस करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर एक मामूलक वंश, इसको हम मामूलक वंश भी कहते हैं, एक हिंदी का वर्ड है मामूलक वंश, मामूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, और ये बात कही थी आर.पी. त्रिपाठी, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला था कि मामूलक वंश भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में जो रूलर हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड रहता है आराम शाह, आराम शाह। थर्ड रूलर है आपके इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फोर्थ है आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह। एंड फिफ्थ है आपका रजिया सुल्ताना। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर रहती है मुस्लिम रूलर रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत में आती है। देन मुगल सल्तनत में कोई भी सुल्ताना नहीं होती है, कोई भी फीमेल एक अच्छे रैंक पे नहीं होती है, मतलब एज ए किंग हम नहीं कह सकते। बाकी महामनगा थी प्राइम मिनिस्टर अकबर के अकबर के रीजन में, अकबर के टेन्योर में, बट वो बादशाह या फिर हुकूमत चलाने वाली नहीं थी, रजिया सुल्ताना। देन बहराम शाह, बहराम शाह पढ़ते हैं हम लोग गाइस। ठीक है, बहराम शाह। फिर
मसूद शाह, जिसे हम कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, देन फिर आएगा आपका बलबन, फिर बलबन की डायनेस्टी आगे आ जाती है, बुगरा खां, कैकुबाद, और फाइनली स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। और स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर एक शुरू हो जाती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, याद रखना इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी आती है, फर्स्ट पे स्लेव आती है, सेकंड पे आपकी खिलजी डायनेस्टी है, एंड थर्ड पे तुगलक डायनेस्टी है। इस सीक्वेंस में यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फोर्थ पर आपका सईद डायनेस्टी है, एंड लोधी आपकी फिफ्थ डायनेस्टी पे है। याद रखना सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो थोड़ा। यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी है, देन तुगलक डायनेस्टी है, फिर सईद डायनेस्टी है, एंड लोधी डायनेस्टी है। जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छी तरह से कोई भी आपको किताब पढ़नी होती है, आप किताब पढ़कर ही चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट देखे गए हैं, चीज़ों को पढ़ा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जो आपके एग्जाम से बाहर आ जाए। गारंटी के साथ एग्जाम के अंदर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे। बस एक पढ़ने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे ये पूरी रूल बुक याद होगी, विदाउट बुक हम कैसे यहाँ रीड कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी यहाँ डेवलप करनी पड़ेंगी गाइस, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करो। जरूरी नहीं है कि किताब से ही आप पढ़ोगे, किताब देख ही करना है। पॉइंटों को आप अपडेट करो किताब के थ्रू, किताब अलग रख कर 4 पेज आपने पढ़े उसको अलग रख दो, उसके बाद आप रीडिंग करके देखो 4 पेज में से आपको कितने पेज याद हुए। यही आपकी स्टडी होती है, ठीक है। पॉइंट हम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। स्लेव डायनेस्टी में हम मैक्सिमम इन रूलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या रहता है, तो यहाँ पर 1206 से लेकर 1210 तक इसका समय रहता है। आराम शाह सिर्फ 6 से 8 महीने तक यहाँ पर रूल कर पाता है। आराम शाह 6 से 8 महीने ही शासन कर पाता है। इल्तुतमिश का जो टेन्योर है वो 1210 से लेकर 1236 तक रहता है गाइस, याद रखना है, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी 4 से 5 महीने तक यहाँ पर शासन कर पाता है, 4 से 5 महीने, साल नहीं यहाँ पर, ठीक है। देन रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक यहाँ रूल करती है, लगभग 4 साल तक, ठीक है। बैराम शाह 1240 से लेकर एंड 1242 तक यहाँ पर राज करता है। एंड नासिरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से लेकर 1265 तक रूल करता है। देन बलबन 1266 से लेकर एंड 1286 तक अपना रूल कायम करता है दिल्ली सल्तनत में गाइस। तो दिल्ली सल्तनत की बात है, दिल्ली सल्तनत का ये पूरी तरह से मैंने टेन्योर लिख दिया है, एंड जितने भी सुल्तान हुए थे स्लेव डायनेस्टी में वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसना अपडेट कर लोगे तब भी हम लोग कुछ काम कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत को ओवरऑल हम अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये पॉइंट आ रहा है कौन सा, खिलजी डायनेस्टी। अब देखिए जैसे हम इन सबको फिनिश करते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन सा पहले शासक आया था, उसका टेन्योर क्या था। अगर हमें टेन्योर सारा याद रहता है तो हम श्योर सीक्वेंस में हम आंसर कर सकते हैं, आराम से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं गाइस, ठीक है। अब क्या है खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी में कौन सा रूलर आता है, सेकंड जो हमारी डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत की, वो खिलजी डायनेस्टी होती है। और खिलजी डायनेस्टी में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, जेके को पढ़ते हैं, देन फिर हम एके को पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह खिलजी। तो एम के और जे के, ए के और एन के, ये खिलजी डायनेस्टी में डिस्कस करेंगे हम लोग। और जलालुद्दीन खिलजी का जो टेन्योर था गाइस वो आपका 1290 से लेकर 96 तक रहता है, और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। एंड मुबारक खां खिलजी का रहता है 1316 से लेकर 1320 तक। तो ये 3 रूलर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इसमें खिलजी डायनेस्टी के अंतर्गत गाइस, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट। पहले हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस की, उसके बाद हम लोग एक तरह से डिफाइन करेंगे एक रूलर के बारे में, तो हमारा ये चैप्टर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मुबारक खां खिलजी का हम टेन्योर भी लिख दिया है, साथ साथ एक रूलर्स भी हैं।
देन उसके बाद आपका आता है तुगलक डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी हमारे तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टी है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। थर्ड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, थर्ड नंबर पर है। तो तुगलक डायनेस्टी में ऐसे कौन से रूलर आते हैं जो दिल्ली पर हुकूमत करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम वही रूलर्स लिख रहे हैं जो हमारे काम के हैं, बाकी नहीं लिख रहे, ठीक है। फर्स्ट आता है ग्यासुद्दीन तुगलक गाइस, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक पहले पे आता है। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड थर्ड फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। तीन, एक सुल्तान है तुगलक डायनेस्टी में, ग्यासुद्दीन, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, एंड FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इंपोर्टेंट्स हैं तीनों के वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहते हैं। अब इसका टेन्योर क्या है, 1320 से लेकर 1325, एंड MBT का 1325 से लेकर 1351, एंड FST 1351 टू 1388 तक ये इनका टेन्योर रहेगा। याद रखना, दिल्ली सल्तनत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, रूलर्स एंड उनका टेन्योर, जो हमारे मैचिंग लिस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा रूलर कब आया था, उसका टेन्योर क्या था, और कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पर आता है आपका सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं खिज्र खां, खिज्र खां और मुबारक खां, मुबारक खां। तो खिज्र खां और मुबारक खां को पढ़ते हैं इस सैयद डायनेस्टी में। खिज्र खां का जो टेन्योर होता है वो हम यहाँ कर लेंगे 1389 से लेकर, कुछ हमारे जो रूलर होते हैं वो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक मिनट। जो खिज्र खां है, जो तुगलक डायनेस्टी में कुछ अनवर्दी रूलर होते हैं, जो टोटल इसका जो समय है अभी हाँ डिस्कस कर देते हैं, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी का टाइम रहेगा। और सबसे लंबा समय इसी का रहता है तुगलक डायनेस्टी का। दिल्ली सल्तनत में पूछा जाता है कि मैक्सिमम समय किसका है, तो आप बता सकते हैं तुगलक डायनेस्टी का मैक्सिमम कार्यकाल रहता है दिल्ली सल्तनत में। लगभग आप देख सकते हैं 20 से 1414 तक, लगभग 95 साल तक का काम करती है तुगलक डायनेस्टी दिल्ली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सबसे कम जो रूलिंग पावर रही दिल्ली के ऊपर वो रहती है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी की। मतलब सबसे कम जो समय तक रहती है वो खिलजी डायनेस्टी रहती है, सबसे ज़्यादा समय तक रहती है वो तुगलक डायनेस्टी रहती है, ठीक है। 1320 से 1414 तक। 1414 के बाद आता है खिज्र खां, जो मैंने अभी यहाँ लिखा है। खिज्र खां रूल करता है 1414 में आता है खिज्र खां, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 1414 से लेकर 21 तक, 1414 से 21 तक खिज्र खां रहता है, और आगे मुबारक खां काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने सैयद डायनेस्टी का, और फिर आगे लोधी डायनेस्टी का हम यहाँ वीडियो एक बनाएंगे, मतलब लोधी डायनेस्टी का यहाँ पर इनको हटाकर लोधी डायनेस्टी को हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे ये, ठीक है, ये मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। अब है लास्ट जो डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसमें सबसे पहले आता है आपका बहलोल लोधी, ठीक है, याद रखना है। बहलोल, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। सेकंड आता है सिकंदर लोधी, सिकंदर, सिकंदर लोधी गाइस, ठीक है। एंड थर्ड आता है आपका इब्राहिम लोधी, इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमस रूलर्स हैं।
लोधी डायनेस्टी को आगे तक इन्होंने पहुंचाया था। ठीक है, तो याद रखना है 1425 से लेकर 1451 तक इनका समय रहता है। एंड सिकंदर लोधी 1451 से लेकर 1489 तक इनका समय रहता है, 89 तक। क्लियर। एंड इब्राहिम लोधी 1489 से लेकर, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट इसमें थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, अमेंडमेंट यहाँ रहेगा 1451 to 1489 एंड 1489 to 1516 देन 1516 to 1526। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इसे कहते हैं कि जो ईयर को याद रख ले। ठीक है, किताबें देख के तो हर कोई पढ़ा लेगा, छोटा बच्चा ये किताब से पढ़ा लेगा, लेकिन विदाउट किताब, विदाउट सारी चीज़ों को, जो बंदा, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किताबों का सहारा नहीं लेना चाहिए, किताबों को पढ़कर देन उसको एक्सप्लेन किया जाए। कई सारे बच्चों को क्वेरीज रहती है, सर ईयर कैसे याद होगा? ईयर प्रैक्टिस से होता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें याद रहेगा। अब हमें सारे घरों में अपने सारी डेट ऑफ बर्थ याद रहती है ना, कौन कब पैदा हुआ था, प्लेस भी याद कर लेते हैं, पूरे खानदान का नाम याद रहता है, पूरे खानदान की हिस्ट्री है, ऐसी देश की हिस्ट्री है, कौन कौन से रूलर्स आए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए। बस उनको थोड़ा क्या करना है, एक एल्बम में तैयार करना है। एल्बम क्या, आपकी किताब है, तो उसको पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जरूर आपके कमांड पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको कमांड करना है, तो धीरे धीरे यहाँ पर रटनी है। ठीक है, चीज़ों को देखना है, समझना भी है। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी, टीचर ही भूल जाता है। तो बहलोल लोधी का 1451 to 1489 एंड सिकंदर लोधी 89 से 1516, देन फाइनली इब्राहिम लोधी का 26 तक रहता है। उसके बाद आपका मुगल सल्तनत शुरू होती है। मुगल सल्तनत का टाइम पीरियड होता है 1526 से लेकर आपका रहेगा 1857 तक। इसके बाद शुरू जो होती है वो होता है मुगल डायनेस्टी गाइस, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मैं तो अभी यहाँ ब्रीफ कर रहा हूँ कौन कौन से रूलर हमको यहाँ पढ़ने हैं। बहुत जरूरी है मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत को पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से याद रखना। तो मुगल डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी जो मारा जाता है, दिल्ली सल्तनत का एक पहला ऐसा रूलर जो युद्ध में मारा जाता है, उसका नाम है इब्राहिम लोधी। याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है। एंड देन इस्टेब्लिश होती है एक फाउंडेशन, नींव रखी जाती है मुगल डायनेस्टी की, याद रखना है। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी शुरुआत हो जाती है 1526 से लेकर, टोटल अगर बात की जाए मुगल डायनेस्टी ब्रिटिश समय तक रहती है। अब देखिए आप कितने साल तक मुगल डायनेस्टी राज करती है, 1526, 1626, 1726, 1826, मतलब लगभग आप देखिए 325 साल तक मुगल डायनेस्टी काम करती है भारत में। हम कहाँ थे हम? आज बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, हम कहाँ हैं? पूरे संसार में भारत देश हिंदुओं का देश है। कहीं मुसलमान मरता है तो यहाँ मुसलमान दंगे कर देते हैं। कहाँ यूनाइटेड पावर भारत के अंदर? कहाँ है? कहीं टाइम ही नहीं लोगों के पास, सब लोग सब इधर उधर अपने फंक्शंस में, अपने वर्क में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारी यूनाइटेड पावर की नीड है आज हमारे देश को। आज हमारा देश पूरे शक्तिशाली चीज़ों से, जो शक्तिशाली चाइना है, अमेरिका है, कई सारी चीज़ें हैं जो डिप्लोमेटिक एंड जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है इंडिया के साथ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे घर की चीज़ें हैं जो आवाम को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ें इसको, जानकारी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, तभी हम जागरूक बन पाएंगे और हम अपने देश की सेवा कर पाएंगे। देश की सेवा एक इंजीनियर भी कर रहा है, एक टीचर भी कर रहा है, एक लॉयर भी कर रहा है, एक डॉक्टर भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो पैट्रियटिज्म फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं आ रही अंदर से। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को, डिस्कस करने को, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक्स्ट्रा बातें करने के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ अपनी बातें रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एंडीज प्लेन क्रेज का वीडियो बनाया था, तो एक्स्ट्रा हम बातें किया करेंगे, जो ट्रू स्टोरी होती है वो भी हम लेके आया करेंगे, ट्रू स्टोरी। ठीक है, जो बेस्ड होती है, ठीक है, समाज पर और जो इंसिडेंट होते हैं ट्रू उस पर। तो मुगल डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबर का रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है सबसे पहले, देन फिर आपका बाबर के बाद हुमायूं रहता है, और हुमायूं के बाद अकबर,
अकबर। अब बाबर का जो टेन्योर है गाइस वो 1526 से लेकर 1530 तक रहता है, ठीक है। हुमायूं का 2 फेजेस में रहता है, 1530 से 1540 एंड 1555 से लेकर 1556 तक। हुमायूं का जो टेन्योर है वो 2 फेज में रहता है। अकबर का जो टेन्योर है 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टेन्योर है, कार्यकाल है, याद रखना है। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 है। सारी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ। जहांगीर का, अगर मुगल काल में हम बात कर रहे हैं तो जहांगीर का है 1605 से लेकर 1627 तक गाइस। शाहजहां का समय पीरियड, शाहजहां का समय पीरियड है 1627 से लेकर 1658 तक, ठीक है। औरंगजेब का जो समय पीरियड है, औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक। ये मुगल डायनेस्टी के जो फेमस रूलर हैं उनकी मैंने यहाँ बात कर दी। बाकी जो वर्दीलेस है, अनवर्दी रूलर है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर भी लेंगे, जो मेन पॉइंट्स, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी लिस्ट है मुगल एम्पायर की, लेकिन जो फेमस रूलर हैं मुगल डायनेस्टी के वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ पर सिर्फ मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में कितने रूलर्स आए थे और उन्होंने कब तक राज किया था। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, दिल्ली सल्तनत में राज तो इन लीडर ने किया था, देन फिर मुगल सल्तनत में किस किस बादशाहों ने राज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, मतलब एक वीडियो रहता है। बहुत ज़्यादा एक फंसने की बात यही होती है बच्चे की कि वो ये नहीं जान पाता है कि भैया बहादुर शाह कब आया या अकबर द्वितीय भी था या नहीं। लोग अकबर को ही जानते हैं, एक ही अकबर था, लेकिन इतिहास में 2 अकबर हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है ना। शाहजहां एक था और भी थे, आलमगीर एक था और भी थे, है ना। तो इस तरह से अब जैसे कि ब्रिटिश में हेनरी 1 2 3 4 5, चार्ल्स 1 2 3 थे कि नहीं। तो ये सब सीक्वेंस चलते रहे, वंशावली को आगे बढ़ाते रहे। आज की तरह हमारी तरह नहीं है, वो लोग अपने फादर को ही डोनोट करते हैं आज भी मुखिया के रूप में। और आज हमारे भारत में बाप बेटों में कलेश हो जाती है, तुरंत परिवार अलग, सेपरेट अलग हो जाता है। बाप का नाम खत्म, अपना बेटा खुद का राज चलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ इतिहास अलग है, हिंदुओं का इतिहास कभी बन ही नहीं पाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइस। हम आपको टीचिंग कर लें, रीडिंग कर लें, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आपके अंदर। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एग्जाम को पास करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं पढ़ रहे। स्कूल कॉलेज सिर्फ फोकस है डिग्री प्रदान करने के लिए। क्या बच्चे इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं कर पाते। तो बहुत सारे इश्यूज हैं कॉमन बात करने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल सल्तनत में जितने रूलर थे वो मैंने यहाँ बता दिए, लिख दिए हैं। बाकी अगर जानना चाहते हो फिर अनवर्दी बता दो, वही मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो अनवर्दी रूलर्स भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं मुगल सल्तनत में। तो अनवर्दी रूलर्स गाइस, पहला रहता है बहादुर शाह। फर्स्ट क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड आता है लास्ट में, इसीलिए फर्स्ट लिखा, ठीक है। जिसका टेन्योर रहता है, टेन्योर में उसी को बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड है जहांदार शाह गाइस। अब इसका टेन्योर है 1712 से लेकर 13 तक, ठीक है। देन फारूक सियार 1714 से लेकर 1719 तक इसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। मोहम्मद शाह इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ये 39 तक लूट रहती है इसके समय पर। आपको पता है एक रूलर आता है नादिर शाह, तो नादिर शाह ने अटैक किया था इसी के समय, मोहम्मद शाह के समय पर, याद रखना है। सिर्फ मैं इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ। फिफ्थ आप लिखेंगे आलमगीर सेकेंड, है ना। 6 आप लिखेंगे शाह आलम शाह आलम सेकेंड। 7 लिखेंगे आप
अकबर सेकेंड, एंड 8 लिखेंगे आप बहादुर शाह, जफर सेकेंड। तो अकबर का टेन्योर लिख देता हूं, बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अकबर का है 17 से लेकर 1837 तक, और बहादुर जफर का है 1837 से लेकर 1857 तक। इस तरह से ये अनवर्दी रूलर्स होते हैं, ठीक है, अनवर्दी रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के अनवर्दी रूलर्स के बारे में बात की मैंने यहाँ पर। जो अयोग्य हैं, जो मौज मस्ती में रहे थे, बाप दादों का जो खजाना था इन्होंने खाली कर दिया और मुगल सल्तनत खत्म हो जाती है और ब्रिटिश एम्पायर डोमिनेंस पावर इस्टेब्लिश कर लेता है एक तरह से मुगल एम्पायर पर, और मुगल एम्पायर नामो निशान खत्म हो चुका है। शाहजहाँ के बना हुआ लाल किला खंडर है, कोई नहीं है वहाँ पर। ताजमहल देखिए, अब बस आप पहले ताजमहल दीदार हुआ करते थे, आज बस एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है ना। चार मीनार देखिए, जामा मस्जिद देखिए, दीवान आम देखिए, दीवान खास देखिए, है ना, फतेहपुर सीकरी देखिए, इबादत खाना देखिए, सब ऐसे पड़ा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहते नहीं लोग कि भाई कितना भी धन दौलत कमा लो, अगर आपने प्रॉस्पेरिटी नहीं कमाई तो कुछ नहीं कमाया। धन दौलत, मकान, दुकान, बढ़िया शीशे में आपने मकान बना लिया, गाड़ी बंगला लेके घूम रहे हो, क्या मतलब उससे? जब आपके अंदर तहजीब नहीं, तमीज नहीं, बदतमीजी अंदर है, तो क्या आप इंडिया के विकास में सहयोग कर सकते हो? तो यही पॉइंट यहाँ पर है कि हिस्ट्री हमें सिखाता है, हमें बनाता है गाइस, कि हमको कैसे चलना है, कैसे अपनों को लेकर चलना है, और आगे इंडिया कैसे अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्तर को बढ़ाने में सहायक रहेगा। तो उसमें हम सब की भागीदारी होगी। ना हम जात माने, ना हम धर्म माने, ना कोई गोत्र माने, हम सब क्या हैं, एक इंडियन है ना। हम कॉलम में भी इंडियन लिखते हैं, जब कोई फॉर्म भरते हैं तो क्यों नहीं लिखते वहाँ पे मैं राव साहब हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं शर्मा जी हूँ, लिखते हैं आप? नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? सिर्फ इंडियन, हिंदू सिर्फ। तो हम डोनॉट कर रहे हैं इंडिया को, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखा करो, इतिहास हमें सिखा रहा है, सिर्फ मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ कि हमें करना क्या है, क्यों करना है, क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। अगर ये इतिहास हटा दिया जाए तो क्या है पढ़ने के लिए, आप बताइए। हमारे इतिहास में राजस्थान का इतिहास है बस। राजस्थान में वीर सपूतों की ज़मीन कहा जाता है राजस्थान को, भारत के अंदर। और कहाँ कुछ चुनिंदे लोग उठे थे, उनको दबा दिया गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई उठे थे, कानपुर से आपके खान बहादुर खां उठे थे, नाना साहेब कानपुर से थे, खान बहादुर खां बरेली से थे, है ना। मेरठ से सैनिक विद्रोह कर दिया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, रेवाड़ी से आपके राव तुलाराम साहब थे। तो बहुत शोर है, कुछ ऐसी बात नहीं कि लोग उठे, लेकिन दबा दिया गया। यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। ब्रिटिशों ने ऐसा प्रहार किया, खत्म। मुगलों ने ऐसा प्रहार किया, हमारी जमींदारी सिस्टम ही खत्म। अपने अपने डॉक्यूमेंट इन्होंने लिख दिए, बड़े बड़े, जैसे अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। आईने अकबरी में अबुल फजल ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया भारत को। आईने अकबरी में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, सारा जो आमीन है, संनिधाता हैं, राजस्व मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, इन सबको डेटा प्रस्तुत किया, लेकिन अलग से सोच डेवलप नहीं की। सारे जंगल भारत के, सारी जमीन रिकॉर्ड कर ली उसने आईने अकबरी में, लेकिन उसको प्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाए। बच्चे नहीं जानते, आईने अकबरी किताब में पढ़ के खत्म कर लेते, बाकी वो समझ नहीं पाते क्या है क्या नहीं है। तो चीज़ों को समझना है, क्यों लिखे गए ग्रंथ, क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर गाइस। तो मैंने यहाँ बात कर ली है मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत में इतने रूलर पढ़ने हैं हमें, विद टेन्योर के साथ मैंने बताया है, सीक्वेंस वाइज बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि सर इतना सारा पढ़ने से हमें कोई आईएएस बनना है, ये मैंने बताया है। ये वीडियो एक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एचसीएस, पीजीटी, टीजीटी एंड आईएएस तक का है। जो कुछ निकालना है निकाल लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल एक तरह से फिक्स है भाई आईएएस का ही मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। लोअर एग्जाम से अपर एग्जाम तक है,
जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के बारे में मैंने यहाँ पूरी तरह से सारे रूलर्स एक साथ बता दिए हैं विद टेन्योर, ठीक है। क्लियर? कोई अगर दिक्कत होती है तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, कमेंट आप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो पॉइंट्स पर, ठीक है। और आगे हम लोग, अगर आपको लगता है कि हम आगे इसको एक्सटेंड करें दिल्ली सल्तनत को, तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा, ठीक है गाइस। तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपकी अनमोल है। कैसे पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कौन कौन से लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ चलना है और आगे निकलना है। चलिए, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।